नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में बवाल मचा है। ट्रांसपोर्टरों, ट्रक चालकों व अन्य श्रेणी के चालकों द्वारा की जा रही हड़ताल अब धीरे धीरे करके देश में फैल गई है। चालकों की हड़ताल के चलते देश में विभिन्न स्थानों पर खाद्य वस्तुओं, पेट्रोल, डीजल व अन्य सामग्री का अभाव पैदा होने लगा है। अनेक स्थानों पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं है के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में भी यह हड़ताल सिर चढ़कर बोल रही है। हरियाणा में चालकों, परिचालकों के अलावा सहकारी समिति की बस भी हड़ताल कर रही है। हिसार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राठी ने चालकों के आंदोलन का नेतृत्व किया और कहा कि इस केंद्र सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो भी कानून बनाया है उसमें लगभग 90% जनता आ गई है। ऐसा नहीं है कि यह कानून केवल बस व ट्रक के चालकों के लिए है, बल्कि जो कोई अपना वाहन चलाता है वह भी चालक है और वह भी उसी श्रेणी में है जिस श्रेणी के लिए केंद्र सरकार ने चालकों को ध्यान में रखकर कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब इस कानून को वापस लेना चाहिए और यदि केंद्र यह कानून वापस लेकर चालक वर्ग को राहत नहीं देती है तो हमें लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। मनोज राठी ने कहा कि केंद्र सरकार आए दिन जन विरोधी फैसले ले रही है। उन्होंने हिट एंड रन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा करके सरकार ने पुलिस के हाथ मजबूत किए हैं। पुलिस चालक को भगोड़ा दिखाएगी और भगोड़ा दिखाने से निकालने के नाम पर उससे मनमाने रुपए ऐंठेगी। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अधिकारियों व पुलिस के हाथ ही मजबूत किए हैं। मनोज राठी ने सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलनकारी चालकों के साथ है और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो इस कानून को वापस लिया जाएगा। उन्होंने नेतृत्व कर रहे चालकों व अन्य लोगों से अपील की कि वे इस हड़ताल में सहयोग दें और कानून को वापस करवाने में मदद करें। उन्होंने फिर से कहा कि यह कानून देश की 90% जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है। 90% जनता इस कानून के दायरे में आ गई है और यदि केंद्र ने यह कानून वापस नहीं लिया तो देश की 90% जनता इससे प्रभावित होगी और किसी न किसी रूप में जेल या पुलिस के चक्कर लगाएगी। सुनिए इस अवसर पर आप नेता राठी ने क्या कहा। आज अस्सी ट्रक यूनियन के सारे ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं और ड्राइवरों ने एक फैसला लिया है कि हम ट्रक जब तक नहीं चलाएंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। आज प्रदेश और देश की सरकार ने ड्राइवरों को मारने का काम कर दिया है और वो किसी भी प्रकार का ड्राइवर उन पर सब पर जो कानून लागू हो गया, चाहे वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, चाहे कार का ड्राइवर है, चाहे ट्रक का ड्राइवर है, चाहे कैंटर का ड्राइवर है। यानी कि देश की 90% जनसंख्या गाड़ी चलावा है, कौन को छोटी या बड़ी, उनके सबके ऊपर जो कानून लागू हुआ है। इसीलिए सब के सब आज सदमे में है कि ये काला कानून जो लेके आई सरकार, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई एक्सीडेंट करके अगर कोई भाग गया तो उसकी 10 साल की सजा होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हुआ है और आम तौर के ऊपर अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके नहीं भाग गया, अगर नहीं भाग गया तो ड्राइवर को मार दिया जाएगा। यो एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया, वो गलत फैसला है। अगर ड्राइवर का भागना तो मजबूरी है। और फिर सबसे बड़ी बात, आज ट्रक ड्राइवर ने फैसला लिया है हादसे वालों ने कि अपने अपने ट्रक खड़े कर दो, आप दिखा दो सारे के सारे ट्रक खड़े हो गए, गाड़ी कोई नहीं चलाओगा। जब तक ये काले कानून या सरकार वापस नहीं लेगी तब तक ये एक फैसला लिया गया। पूरे हरियाणा में ट्रक ड्राइवर इस मामले को लेके जाएंगे और आज ट्रक ड्राइवरों ने लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे देश को बताई है कि देश की 90% जनसंख्या इससे प्रभावित होगी इस कानून से। और अगर 90% जनसंख्या प्रभावित होगी और जो कानून है वो गलत है तो हम कहना चाहेंगे कि पूरी की पूरी जनता खड़ी होगी और पूरी की पूरी जनता खड़ी होगी तो हम अपील भी करांगे पूरी जनता से कि इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का काम करो। अगर ये सरकार इस काले कानून को उल्टा नहीं लेगी तो मैं एक बात का वायदा करता हूं कि जितने ट्रक ड्राइवर प्रदेश के हैं, जितने ट्रक ड्राइवर देश के हैं, जितने ट्रक मालिक हैं, कैंटर मालिक हैं,
और छोटे व्हीकलों के मालिक और ड्राइवर हैं, सारे के सारे जो हैं जब तक केस वापस नहीं होगा चुनाव का बहिष्कार करने का काम करेंगे। और पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड होगा कि एक देश में काला कानून आया और उस देश के जितने ड्राइवर, जितने मालिक ट्रकों के, सभी ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आज झांसी से इसकी शुरुआत हुई है, पूरे हरियाणा में ये जाएगा। और कल को अगर हमने रोड जाम करना पड़ गया और प्रदर्शन करने पड़ गए या किसानों की तरह धरना लगाना पड़ गया तो वो भी लगाने का काम करेंगे। इसके लिए सारे ट्रक यूनियन वाले एक बार हाथ खड़ा करके हाँ भर दो कि हम इस काम के लिए तैयार हैं। हम रोड जाम करना पड़ गया, सरकार का किसी भी तरीके से विरोध करना पड़ गया, हम तैयार हैं। काला कानून वापिस लो, काला कानून वापिस लो, काला कानून वापिस लो। जान बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को खाई में फेंक सका है भाई साहब, उनकी जान की रक्षा करने के लिए। इसीलिए आज इन लोगों ने फैसला लिया कि वो काला कानून जब तक वापस नहीं होगा हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और पूरे प्रदेश से अपील करें कि पूरे हरियाणा के अंदर सारे के सारे खड़े हो जाओ और इस कानून का विरोध करो ताकि सरकार उल्टा ले ले। नहीं तो एक कार वाले की सजा भी, एक कार ड्राइवर की सजा भी 10 साल की होगी। हो सकता है कार के नीचे मोटरसाइकिल वाला आ जाए, मोटरसाइकिल के नीचे कोई साइकिल वाला आ जाए। भाई ये तो किसी का हादसा उसका है, इसीलिए सबको ऊपर नियम लागू हुआ है। और 90% जनसंख्या इस देश की इस कानून का दायरा में आ गई भाई साहब, 90% है। और मैं तो अपील करूंगा 90% जनता से कि बहिष्कार कर दो लोकसभा चुनाव का। अगर बहिष्कार कर दोगे तो ये सरकार मानेगी, ऐलान कर देंगे ना तो ये सरकार ढीली हो जाएगी। एक बात बताओ, ये तो पुलिस के हाथ मजबूत कर दिए ना सरकार ने। एक पुलिस अधिकारी के पास है, कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग के थाने में बढ़ गया तो थानेदार का हाथ में है कि उसको भगोड़ा दिखावे या उसको नू दिखाओ यो आप चाल के आया था। पैसे लेवेंगे, लाखों रुपए का भ्रष्टाचार खुलम खुला होएगा। इसीलिए हम कहा कि पुलिस की कमाई बढ़ा दी सरकार ने, या सरकार अधिकारियों को मजबूत करने लग रही है, उनको तानाशाह बनाने लग रही है और आम जनता को मारने का काम करा भाई साहब। एक बात बताओ, आज भी पुलिस पकड़ा खड़त है और दिखावा खड़त है, फिर के न्याय की उम्मीद रखा गया हमें कि हमारा ड्राइवर भाज की थाने में बढ़ गया तो भी वो नू नहीं लिखा गया कि लाने भाज गया था भाई, फिर पकड़ के ले आए हम इसने। इसीलिए वो भगोड़ा वाला कानून लगावेंगे, पैसे ना देवांगे तो। इसलिए ट्रक ड्राइवरों ने, ट्रक मालिकों ने इस बात के लिए हड़ताल करी है और एक बात का ऐलान करा है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल नहीं खोलेंगे और जब तक इस सरकार का विरोध करेंगे। और ट्रक ड्राइवर देश में सबसे बड़े प्रचारक होते हैं। कैसे? क्योंकि ये पूरी दुनिया घूमते हैं और पूरी दुनिया घूम घूम के ये बतावेंगे लोगों ने कि यो काला कानून मोदी सरकार ले आई थी, इसलिए इनको वोट देने का काम मत करियो और इस सरकार को लाखों वोटों का नुकसान होगा। और ये ड्राइवर करने वाले हो ना भाई। एक सुर में ड्राइवर तैयार है और पूरे हरियाणा के ड्राइवरों से अपील करूंगा, चाहे कार चलाता हो भाई साहब, महिला ड्राइवर हो चाहे आदमी ड्राइवर हो, सबके सबसे अपील करूंगा, चाहे रोडवेज के ड्राइवर हो, कि सारे के सारे इस कानून का विरोध करो ताकि वो काला कानून डर के सरकार वापस ले ले और ड्राइवरों को कमाए खान दे। विदेशों की तरफ पर यो कानून लेके आई सरकार, लेकिन विदेशों के अंदर रोड चौड़े चौड़े होते हैं। हमारे यहाँ 4 लाइन की जरूरत हो तो 2 लाइन, जब हमने 8 लाइन की जरूरत हो तो 4 लाइन। हमारे यहाँ सुविधा है नहीं, जनसंख्या ज्यादा है, व्हीकल ज्यादा है, इसलिए हमारे देश में इस कानून को लेके आना, इसका मतलब ये है कि कानून मंत्री अनपढ़ है, उसको देश के बारे में नहीं पता है कि ये कानून यहाँ नुकसान करेगा फायदे की बजाय। ऊपर से हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार है, इसलिए भी लोगों को लूट की दुकान खोलने का काम ये करेगा। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में, सारे ड्राइवरों से, पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों से अपील है, काला कानून का विरोध करो और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। थैंक यू सर।